सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर परिपथ पढ़ेंगे। एलसीआर परिपथ का अर्थ होता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इंडक्टर, कैपेसिटर तथा रेजिस्टेंस तीनों होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दिखाया गया है जिसमें इंडक्टर L लगा हुआ है, कैपेसिटर C लगा हुआ है और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। जब इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके प्रत्यावर्ती वोल्टता V = V0 sin ωt अप्लाई की जाती है तो इंडक्टर के सिरों का विभवांतर VL हो जाता है, कैपेसिटर के सिरों का विभवांतर VC हो जाता है तथा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के सिरों का विभवांतर VR हो जाता है। अब सभी बच्चे जानते हैं कि इंडक्टर में वोल्टता VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। फिर से समझ लें, इंडक्टर में वोल्टता VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। कैपेसिटर में वोल्टता VC धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होती है तथा प्रतिरोध R में वोल्टता VR और I दोनों समान कला में होती हैं। तो इसीलिए इसका ये फेजर डायग्राम दिखाया गया है, यानी ये कला आरेख है। इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो समझे यहाँ श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में होने के कारण तीनों में एक ही धारा चली गई और धारा की कला ये दिखाई गई है, ये I वेक्टर से। इसके बाद VR है प्रतिरोध की वोल्टता जो धारा की कला में दिखाई गई है, ये VR है। और इसकी इंडक्टर की वोल्टता धारा की कला से 90 डिग्री अग्रगामी यानी ऊपर की ओर दिखाई गई है, VL। और इसमें VC यानी कैपेसिटेंस की वोल्टता VC इस धारा I से 90 डिग्री कला में पश्चगामी है, इसलिए नीचे की ओर है। ये अग्रगामी है तो ऊपर की ओर है और ये पश्चगामी है तो नीचे की ओर है। अब अग्रगामी का मतलब सभी बच्चे समझते होंगे, अग्रगामी में होता है लीड्स और पश्चगामी में होता है लैग। अब इधर ध्यान दें, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का कलांतर है, अतः एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इनकी रिजल्टेंट वोल्टता यानी परिणामी वोल्टता जो है वो VL - VC हो जाएगी। ये VC - VL भी हो सकती है और VL - VC हो सकती है, इसमें उनके मैग्नीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर VL बड़ा है इसलिए VL - VC मैंने दर्शाया है, यानी OC जो वोल्टता है वो इंडक्टर और कैपेसिटर की परिणामी वोल्टता है तथा ये रेजिस्टेंस की वोल्टता VR है। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, इसलिए इनकी रिजल्टेंट वोल्टता यानी परिणामी वोल्टता जो है, यानी सर्किट की परिणामी वोल्टता जो है वो V इस फेजर डायग्राम से प्राप्त की जा सकती है। अब आगे इसको देखेंगे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए, अप्लाइड वोल्टेज V = V0 sin ωt, ये वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। अब मैंने जैसे समझाया है, therefore VL = क्या हो जाएगा, IXL, I करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और XL इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी इसको प्रतिबाधा कहते हैं या प्रेरकी प्रतिबाधा नहीं, प्रेरकी प्रतिघात कहेंगे, और जो IXL से व्यक्त किया गया है। तो VL = IXL। उसी तरह से बेटा इधर ध्यान दिए, VC = IXC। यहाँ पर ये क्या है, ये धारितीय प्रतिघात है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। एंड VR = I × R, तो बहुत ही सिंपल है, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। अब अकॉर्डिंग टू वेक्टर डायग्राम यानी जो फेजर डायग्राम है, यहाँ पर V = √,
वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट पी एल, इसको लिख सकते हैं आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू आर का होल स्क्वायर। इस पूरे में आई कॉमन हो जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ये आएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू, अब इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स पे लिख देते हैं तो एक्सएल होता है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर। अब आई को इधर ले आए, देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा v/i इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यही लिख देते हैं एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब नाउ बेटा सभी लोग समझे, v/i is the effective resistance of the circuit. Now according to Ohm's law, v/i is the effective resistance of the circuit. ये सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध है। सभी बच्चे ध्यान दें, लेकिन ये प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस के कारण नहीं है, रेजिस्टेंस के कारण नहीं है, हाँ, इसलिए इसे हम प्रतिरोध नहीं कहते हैं। इट इज नोन एज impedance. It is known as impedance of the circuit. बेटा इम्पीडेंस हम लिख चुके हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा। Therefore प्रतिबाधा या इम्पीडेंस Z से डिनोट करेंगे। Z इज इक्वल टू v/i इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इसकी प्रतिबाधा हो जाएगी इस सर्किट की। अब सभी बच्चे आगे ध्यान दें, अगर इस वोल्टा और धारा के बीच में फाई का कलांतर है तो फाई की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, इधर ध्यान दें। इफ फाई बी द फेज डिफरेंस between V and I, then बेटा इधर ध्यान दें, tan phi is equal to VL minus VC upon VR। यहाँ से निकालेंगे, इस ट्राइंगल में tan phi होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर है VL और बेस है VR, और ये है VL माइनस VC अपॉन VR, और इसी को हम लिख सकते हैं XL माइनस XC अपॉन R। इसमें I कैंसिल हो जाता है, और अगर चाहें तो इनके भी मान रख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा L माइनस ओमेगा C, नॉट ओमेगा C, 1/ओमेगा C होल अपॉन आर। ये यहाँ पर फेज डिफरेंस आ जाता है।
अगर चाहें तो उसको tan इनवर्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर देयरफॉर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, यही वैल्यू लिख देंगे, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C डिवाइडेड बाई R, ये फाई कहलाएगी। अब इसके बाद इसमें कुछ कंडीशन होती है बेटा, इधर ध्यान दें। फॉर रेजोनेंट सर्किट, अगर ये परिपथ कैसा हो, अनुनादी हो, फॉर रेजोनेंट सर्किट ध्यान दीजिए, तो XL बराबर XC हो जाएगा। ये कंडीशन होती है रेजोनेंट सर्किट की। देयरफॉर XL की जगह लिख सकते हैं ओमेगा L इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/ओमेगा C, और ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो यहाँ हो जाएगा 2πfL इज इक्वल टू 1/2πfC। यहाँ पर बेटा ध्यान दो, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। AC की ये आवृत्ति है और ओमेगा AC की कोणीय आवृत्ति है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा देयरफॉर, या और नहीं, देयरफॉर f इज इक्वल टू 1/2π√LC। यदि यहाँ पर ये f जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है या अनुनादी आवृत्ति, ये है अनुनादी आवृत्ति। तो इस तरह से अगर ये सर्किट अनुनादी है तो हम उसकी अनुनादी आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। इसमें एक कंडीशन और समझ ले, अनुनाद के समय, अनुनाद के समय यानी है ना, इन द पोजीशन ऑफ रेजोनेंस, इन रेजोनेंस की पोजीशन में ध्यान दीजिएगा बेटा, XL बराबर XC, देयरफॉर Z इज इक्वल टू, यानी Z क्या है, प्रतिबाधा है या इम्पीडेंस है, Z इज इक्वल टू हो जाएगा R, यानी प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। एंड करंट becomes maximum। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे करंट कब मैक्सिमम हो जाती है, जब सर्किट अनुनादी हो जाता है। क्यों? प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस Z वो प्रतिरोध के बराबर हो जाता है और ये अनुनादी आवृत्ति है। इस प्रकार से इस सर्किट में हम मैक्सिमम करंट भी निकाल सकते हैं और वो कंडीशन भी निकाल सकते हैं कि जब सर्किट जो है वो रेजोनेंट हो या अनुनादी हो, और अनुनादी आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। सभी बच्चे इसको समझकर याद कर लेंगे।